इस साल का बेस मॉडल iPhone 17 इज बेटर देन द iPhone 17 Pro। आज के वीडियो में iPhone 17 के सारे चेंजेस कंपेयर करेंगे iPhone 17 Pro के साथ और एंड तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा why is it worth buying the iPhone 17 over iPhone 16, 15 और 14 एंड इवन द 17 Pro। तो पहला ही चेंज है एक ऐसा फीचर जो सिर्फ काम से ही नहीं नाम से भी प्रो है। इट्स द प्रो मोशन डिस्प्ले विद एन अडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफ अप टू 120 हर्ट्ज ऑन द iPhone 17। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है रेगुलर iPhone में। नेक्स्ट प्रो फीचर है सिमिलर टू द iPhone 17 Pro, द सेम पीक ब्राइटनेस ऑफ 3000 निट्स। और ये दोनों ही फीचर्स ना पहले प्रो फोन्स के लिए सीमित थी और ये बना देता है iPhone 17 के डिस्प्ले को द बेस्ट डिस्प्ले ऑन अ रेगुलर iPhone एवर। यही नहीं, अभी तो एक और प्रो फीचर है, द सेम सेरामिक शील्ड 2 जो प्रो मॉडल्स में मिला है वो अब रेगुलर iPhone 17 में भी मिल जा रहा है। लेकिन इतने में भी ना एप्पल का मन नहीं भरा था, तो एक और फीचर जो 17 शेयर करता है 17 Pro के साथ, और वो है द 7 लेयर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग फॉर रिड्यूस्ड ग्लेयर्स इन द आउटडोर्स, जिससे कि iPhone 17 और भी ज्यादा यूजेबल हो जाएगा बाहर की धूप में। नेक्स्ट है स्क्रीन साइज। अब स्क्रीन साइज इंक्रीज हो गया है 6.3 इंचेस में विद थिनर बेजल्स। अब प्रो जितने थिन कर दिए हैं या नहीं वो तो हैंड्स ऑन पे ही पता चलेगा। और इसीलिए ना सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि iPhone 17 सीरीज पूरा कवर होगा विद द Apple Watch, AirPods, सबका हैंड्स ऑन रिव्यू, टेस्टिंग, कंपैरिजन सब कुछ मिलेगा यहीं पे। नेक्स्ट iPhone में मिल जाता है द फास्टर एंड एफिशिएंट 3 नैनोमीटर A19 चिप। न्यू प्रोमोशन डिस्प्ले को पावर करने के लिए इसमें मिल जाता है एक अपडेटेड डिस्प्ले इंजन विद इम्प्रूव्ड 16 कोर न्यूरल इंजन टू सपोर्ट द सेम प्रो लेवल एप्पल इंटेलिजेंस। तो अब एक ऑलरेडी बढ़िया ऑन डिवाइस परफॉर्मेंस और भी बेटर हो जाएगा। A19 सिलिकॉन है 6 कोर CPU and 5 cores GPU, और ये बस 1 कोर कम GPU है from the 6 core GPU of the iPhone 17 Pro, and now all this makes iPhone 17 20% faster than the iPhone 16 and 2 times faster than the iPhone 13। और मैंने ना आज तक कभी भी iPhone 14 या iPhone 13 को क्रैश या लैग होते कभी नहीं देखा है। और इस A19 की परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी मैं करूंगा जैसे ही फोन अपने हाथ लग जाता है। तो प्रोमोशन डिस्प्ले एंड एन एफिशिएंट A19 चिप के आते ही बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। iPhone 17 दे देता है 8 एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक कंपेयर्ड टू द iPhone 16, देन द सेम फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज of iPhone 17 Pro, which is up to 50% charging in just 20 minutes। मतलब अब मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में मिल जाएगा up to 8 hours of video playback। iPhone 17 Pro में just 3 hours ज्यादा बैकअप मिल जाता है, और वो भी ना सिर्फ eSIM वाले वर्जन में। नेक्स्ट कैमरा के लिए बहुत लोग iPhone खरीदते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, और रेगुलर iPhone 17 के कैमरा में इस बार बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट्स आए हैं। iPhone 17 का रियर कैमरा इज नाउ 48 मेगापिक्सल फ्यूजन वाइड कैमरा एंड अ 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो जूम, और उसी में एक और 48 मेगापिक्सल फ्यूजन अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है इसमें। कंपेयर टू द iPhone 16, दिस इज 4 times in resolution of the ultra wide lens. That means even more detailed shots, improved macros with unique angles. लेकिन the biggest improvement in the camera जो कि है एक फीचर जो iPhone 17 शेयर करता है iPhone 17 Pro और Pro Max के साथ, और वो है द सेम फ्रंट कैमरा। इस बार Apple ने इंट्रोड्यूस करा है सेंटर स्टेज कैमरा विद बेटर स्टेबलाइजेशन एंड द लार्जेस्ट फ्रंट कैमरा सेंसर एवर इन एन iPhone, और ये ऑलमोस्ट 2 times है iPhone 16 के सेल्फी कैमरा से। ये नया सेंसर स्क्वायर शेप्ड है विच इज अनलाइक द 4:3 एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द ट्रेडिशनल सेंसर। इसीलिए ओरिएंटेशन ऑफ द फोन मैटर ही नहीं करता है। मतलब अब आईफोन को घुमाने की जरूरत नहीं है लैंडस्केप सेल्फीज लेने के लिए। एंड सेंटर स्टेज कैमरा की एक खासियत है कि ये खुद ही ना फेस को बीच में कर देता है, अगर हल्का सा भी लेफ्ट राइट जा रहा हो फेस सेल्फी के टाइम पे। इवन सेल्फी वीडियोस में भी ना इम्प्रूवमेंट है with more stabilized recording, which is using the same technology of action mode in rear camera. So on the iPhone 17 over the iPhone 17 Pro, you are just losing on the triple 48 megapixel lenses और एक 8x zoom जो कि एक्चुअली टेलीफोटो जूम भी नहीं है। और ये सब ना पक्का चैनल पे टेस्ट जरूर करेंगे। इन सब के अलावा रेगुलर iPhone 17 में ऑलरेडी कैमरा कंट्रोल बटन तो है ही विद द सेम डायनामिक आइलैंड, और अब तो iPhone 17 का बेस मॉडल भी ना 256 GB से स्टार्ट हो रहा है। मतलब iPhone 17 को iPhone 17 Pro की सारी शक्तियां मिल गई हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस, iPhone 17 स्टार्ट हो जाता है मात्र 82,900 से। ICICI, एक्सिस, इन सब क्रेडिट कार्ड्स पे 5,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक भी मिल जाएगा। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड
व्हाट इज एप्पल ट्राइंग टू डू हियर? मतलब एक आईफोन प्रो के लिए 50,000 या प्रो मैक्स के लिए 65,000 एक्स्ट्रा क्यों ही खर्चेगा कोई? देखो, 3 कैमरे वाला फोन हमेशा ही अच्छा लगता है 2 कैमरे वाले से, और इस बार तो आईफोन 17 प्रो में डिजाइन चेंज भी है। लेकिन अगर बिग बिलियन डेज पे 16 प्रो को 70,000 का नहीं खरीद पाए हो, और मुझे नहीं लगता ये खरीदना इतना आसान भी है, और ये 16 प्रो जो मिल रहा है 70,000 में, वो बेस वेरिएंट का प्राइस है 128 GB का। और मैंने तो यही देखा है कि ये रेट मुश्किल से 2-3 घंटे रहेगा, उसके बाद स्टोरेज इंक्रीज करने को बोलेगा, आउट ऑफ स्टॉक कर देगा छोटे वेरिएंट्स को। तो अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो आईफोन 17 ही बेस्ट है ओवर आईफोन 14, 15, 16 एंड इवन 16 प्रो। और अगर 16 प्रो में भी जाओगे तो सेल्फी कैमरा सेंटर स्टेज वाला नहीं मिलेगा। एक आईफोन कम से कम 3 से 4 साल आराम से चल जाता है, तो 5-6 हज़ार रुपए के लिए या 10,000 रुपए के लिए भी ना गलत माल मत उठा लेना इस बार। वैसे क्या सोचा है, आईफोन 18 का वेट करा जा सकता है क्या? कमेंट्स में जल्दी से बताओ मुझे। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, हैव अ गुड टाइम।